वाईफाई कनेक्शन के पैसे जाया हैं। अगर वो बंदा जो लगवाने लगा या लगवा चुका है, दोनों के पैसे जाया हैं। अगर ये 8 चेक्स जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, ये आपने कनेक्शन लगवाने से पहले नहीं किए या लगवा चुके हैं तो आप तो हाथ धो चुके हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप मेक श्योर करें कि ये 8 चेक्स इंटरनेट कनेक्शन से पहले लाजमी आपने चेक कर लेने हैं। नंबर 1, कवरेज एरिया। अब ये आपने चेक कर लेना है कि कहाँ पे आप लगवा रहे हैं वहां पे वो कंपनी कवरेज भी दे रही है या नहीं। ये चेक करने के लिए आप अपने पड़ोसी से कंसल्ट कर सकते हैं कि स्पीड कैसी आ रही है, क्या वहां पे कवरेज है। और अगर उससे पूछेंगे ना जो इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन सेलर है, वो कहेगा भाई धासु स्पीड है, भाई मसला ही नहीं, कवरेज ही कवरेज है, हम पूरे पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम इंटरनेट दे रहे हैं, तो आपकी तरफ तो स्पीड आएगी आएगी। लेकिन आपने मेक श्योर करना है उसकी वेबसाइट पे चले जाएं, किसी भी वेबसाइट जो उनकी वेबसाइट जिस किसी कंपनी का आप कनेक्शन ले रहे हैं उसकी वेबसाइट पर कवरेज एरिया होता है, वहां पे अपना एड्रेस डालें और चेक करें कि कवरेज आपको मिल रही है या नहीं। और दूसरा चेक बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली पाकिस्तान में, फाइबर वर्सेस डीएसएल। अब डीएसएल की बात करें तो ये ऐसी तारें होती हैं जो बारिश में भीग जाए ना या बारिश के दिनों में इनका बेड़ा गर्क हो जाता है, ये कोई स्पीड नहीं देते, ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं नेट चल रहा है या कछुआ चल रहा है, कोई मसला नहीं। तो डीएसएल वायर पे आपने नहीं जाना। अगर आपके इलाके में फाइबर है तो ये लाइट के साथ ट्रैवल करता है इसका डेटा, तो आपने क्या करना है, फाइबर इंटरनेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है एज कम्पेयर टू डीएसएल। अगर वहाँ पे फाइबर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो यू कैन गो फॉर डीएसएल, अदरवाइज आपने फाइबर को ही प्रेफर करना है। और तीसरा चीज स्पीड टेस्ट लाजमी चेक करनी है। वो कहेंगे जी 50 MB पर सेकेंड, 20 MB पर सेकेंड, 10 MB पर सेकेंड हम स्पीड दे रहे हैं जी, लेकिन आपने जिस किसी ने पहले कनेक्शन लगवाया हुआ आपके पड़ोसी या किसी दोस्त वगैरह ने, तो आपने वहां पे जाके चेक करना है speed.com या ओकला स्पीड या डिफरेंट fast.com पे जाके आपने उस इंटरनेट की स्पीड चेक करनी है कि पर सेकेंड कितनी स्पीड आ रही है। तो फिर आप मेक श्योर हो सकते हैं कि इस कंपनी का आपने कनेक्शन लेना है या नहीं। और चौथा जी पैकेज भी हम अन्य वाला लगवा लेते हैं, बस जी पैकेज लगा दो, हमें पता नहीं कौन सा पैकेज हमारे लिए सूटेबल है और कौन सा नहीं। आप अगर व्हाट्सएप या यूट्यूब वगैरह यूज कर लें तो आपके लिए तकरीबन 10 से 15 MB पर सेकेंड स्पीड बहुत है। आपने इस कैटेगरी में रहते हुए पैकेज लगवाना है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग या 4K स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हैं तो आप 50 MB पर सेकेंड पर जा सकते हैं। और अगर आप कोई ऑफिस वर्क या कोई आम रूटीन का काम कर रहे हैं तो आप वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हैं तो आप 25 से 30 MB की स्पीड काफ़ी है। तो ये आपने कैटेगोरिकली देखना है कि आपका यूजेज क्या है, आपको स्पीड कौन सी जो है वो सूटेबल रहेगी, तो आपने उस तरह का पैकेज डिज़ाइन करना है। ये नहीं कि आप जनाब सिंपल यूट्यूब या व्हाट्सएप चला रहे हो और आप स्पीड ले लें 50 MB पर सेकेंड, तो वो आपका पैसे का ज़िया है, आप उसकी तरफ ना जाएं। और पांचवा जो मैंने कहा है कि वो बहुत खास है, वो है जी कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट लेके साथ आती हैं और कहती हैं जनाब साइन कर दो जल्दी, फिर आपका काम शुरू करें ताकि आप जल्दी इंटरनेट या वाईफाई स्पीड के मजे लें। नहीं, यू नीड टू रीड इट केयरफुली। आपने अच्छे से गो थ्रू करना है कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन उस पर लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो लॉक इन पीरियड है कि कितनी देर तक आप इस कनेक्शन हमारे साथ रहेंगे, इतने मंथ बाद आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, वो आपने चेक करना है। उसके बाद हिडन चार्जेस चेक करने हैं, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं जिसका पता ही नहीं, राउटर के अलहदा, सिक्योरिटी के अलहदा और कनेक्शन लगाने के अलहदा, तो वो भी आपने चेक कर लेना है। कॉन्ट्रैक्ट में स्पीड के बारे में लिखा हुआ कि इतनी स्पीड हम प्रोवाइड करेंगे, अगर वो स्पीड उतनी प्रोवाइड नहीं कर रहे तो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप छोड़ना, टर्मिनेशन पीरियड क्या होगा, आप कब छोड़ सकते हैं, कितनी देर बाद छोड़ सकते हैं, वो भी आपने अच्छे से गो थ्रू करना है। उसके बाद जाके आपने साइन करने, अदरवाइज आपने साइन नहीं करने। और 6 पॉइंट है जी राउटर प्लेसमेंट। अन्यवाद जी बस ठीक है जी इतने राउटर रख दो, उत्थे रख दो, बस स्पीड वाईफाई चाहिए, नहीं, आपने वो जगह चूज करनी है जहां पे आपका घर का सेंटर हो, वहां पे आपने कहीं ऊपर वाली जगह पे इसे प्लेसमेंट करनी है ताकि पूरे घर को इक्वली वाईफाई के सिग्नल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो इसका लाजमी कनेक्शन आपका लग गया है, लेकिन स्पीड तब भी चेक करनी है, फिर जाके इंस्टॉलेशन हो जाए, सारा काम हो जाए तो एक बार फिर स्पीड चेक करें कि क्या जो स्पीड आपको प्रोवाइड क्लेम की गई है क्या उसके एक्चुअल स्पीड आ रही है। चलो कोई 1-2 MB कम हो तो मसले वाली बात नहीं, अगर हो ही उसके आधा तो भाई उसे कहीं ये इंस्टॉलेशन अपने साथ ही अनइंस्टॉल करके ले जाएं, मुझे ये कनेक्शन आपका नहीं चाहिए, आपने क्लेम किया था कि इतनी स्पीड आएगी और ये तो बहुत उससे भी हाफ आ रही है, तो इस पे भी आपने बात करनी है। और हाँ, एक बार ये भी चेक कर लेना हेल्पलाइन पे कॉल करके। 8वां पॉइंट ये है कि भाई जिस कंपनी का लगवा रहे हैं
उसकी हेल्पलाइन पे कॉल करें। अगर तो वो आपको पहली कॉल पे रिस्पॉन्ड दे रहे हैं तो मामलात ठीक हैं, आपको हेल्प मिलेगी अर्जेंसी की ज़रूरत में जब आपका कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर उन्होंने कॉल ही नहीं उठाए तो भाई आप भूल जाएं, आपको 1-2 दिन बाद ही आपका कनेक्शन का पूछा जाएगा। तो मेक श्योर करें कि हेल्पलाइन सर्विस कैसी है, यानी आफ्टर सेल सर्विस भी आपको प्रोवाइड की जा रही है या बस ड्रामे ही हैं। तो मेक श्योर करें कि हेल्पलाइन आपके साथ कोऑपरेट कर रही है या नहीं। वैसे आपको ये पॉइंट कैसे लगे हैं? अगर आप ये पॉइंट सारे कंसीडर करते हैं तो आपका वाईफाई कनेक्शन बहुत अच्छा जाने वाला है। और मुझे ये कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आप कौन सी कंपनी का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं और कितनी स्पीड ले रहे हैं।